यंग गर्ल्स के सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। ये एक्चुअल में क्या है, इसको कब डायग्नोज किया जाता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि पीरियड्स बहुत कम आते हों या बिल्कुल भी ना आते हों। हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी मेल हार्मोन के ज्यादा होने की अलामत, चेहरे पर या गैर जरूरी बालों का बढ़ जाना। ट्रीटमेंट के हवाले से आपको गाइड करती जाऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपनी डाइट को मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक लेके आना, एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक शामिल हैं। ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की हेडिंग। आज मैं बात करूंगी यंग गर्ल्स के सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए मैंने इसलिए इस टॉपिक को सिलेक्ट किया क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं और परेशान हो जाती हैं जब उन्हें बताया जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। वो ये जानना चाहती हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, इसको कब डायग्नोज किया जाता है और इसका इलाज क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम उस वक्त डायग्नोज करते हैं जब हमारे पास ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं इनमें से कोई से 2 मीट करते हों। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पीरियड्स बहुत कम आते हों या बिल्कुल भी ना आते हों। दूसरी चीज़ कि आपका अल्ट्रासाउंड हो चुका है और उसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस आई हुई है, या फिर हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी मेल हार्मोन के ज़्यादा होने की अलामत हों या उनके टेस्ट मौजूद हों। ये मेल हार्मोन ज़्यादा होने की अलामत में चेहरे पर दानों का निकल आना, चेहरे पर या गैर ज़रूरी बालों का बढ़ जाना और उनकी मोटाई में इजाफा हो जाना, या फिर सर के अगले हिस्से के बालों का बहुत ज़्यादा गिर जाना शामिल है। ये तीनों चीज़ें ये शो करती हैं कि आपके अंदर मेल हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो रही है। अगर इन तीनों सिम्टम्स में से यानी पीरियड्स कम होने, अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस या फिर मेल हार्मोन के बढ़ जाने की कोई भी अलामत शामिल है, इन 3 अलामत में से कोई सी 2 मौजूद हों तो हम उस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट लेबल कर देते हैं। टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक आपका अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है और दूसरा आपके कुछ ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं जो कि खून में हार्मोन्स की मिकदार का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये टेस्ट हमारे पास मौजूद हों तो उसके बाद हम इसके इलाज की तरफ आ जाएंगे। एक चीज़ आप सब जान लें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम इस वक्त का जो दौरे हाजिर है सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। यंग गर्ल्स चाहे वो वेट गेन के साथ हैं या वो लीन और थिन हैं, उन दोनों में ये मसाइल बहुत आम हैं। पेशेंट्स ज़्यादातर जो प्रेजेंट करते हैं ओपीडी में तो उनकी बेसिक कंप्लेंट पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, जिसके बाद हम रिट्रोस्पेक्टिवली बाकी की चीज़ों को डायग्नोज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से आपको गाइड करती जाऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी डाइट को मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक लेके आना है। जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें बेकरी के आइटम बहुत ज़्यादा सरे फहरिस्त हैं, बाहर के खाने जिनके अंदर चिकनाई और नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनको अवॉइड करना है और ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा जाना है। हेल्दी एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक शामिल हैं। ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की हेडिंग के अंदर आती हैं और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना करंट एरा की सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वंस वी आर डन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देन वी कम अराउंड द पीरियड्स के जो अब चेंजेस आ गए हैं उनको मैनेज किस तरह से करना है। 5 to 10% बॉडी वेट का जो लॉस है उससे पीरियड बहुत हद तक रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन अगर मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन की मिकदार बॉडी में बहुत बढ़ चुकी हुई है, उस सूरत हाल में हम कुछ टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको मंथली बेसिस पे लिया जाता है। मीन्स आपने 21 डेज के लिए टैबलेट लेनी होगी और 7 या 8 डेज का गैप करना होगा। और इस सारे जो पूरा एक सर्कल है इसको हम 3 to 6 मंथ्स के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। 3 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देने के बाद वेट किया जाता है कि पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं या नहीं। जो कैच पॉइंट है आज की वीडियो का वो ये है कि आपने लाइफस्टाइल जो आपने अपना मॉडिफाई कर लिया है उसके साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ उसी सूरत हाल में आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव होगा। एक मिथ के बारे में बात करती चलूं कि लोग कहते हैं कि पीरियड्स कम आ रहे हैं इसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। पीसीओएस की वजह से वेट गेन भी हो रहा होता है एंड दैट लीड्स टू ओलिगोमेनोरिया या डिक्रीज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग पीरियड्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में गाइड करूंगी। थैंक यू वेरी मच।